ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिल्ली से पधारे श्री आलोक जी का अभिवादन करते हुए श्री पंकज जैन जी। श्री आलोक जी व पंकज जैन जी वार्तालाप करते हुए। श्री आलोक जैन जी के कानपुर क्लब में आगमन के अवसर पर श्री पंकज जैन जी ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। जल ही जीवन है, जल न हो तो कुछ समय बाद जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए जल स्रोतों के आसपास ही मनुष्य सभ्यता विकसित हुई। श्री पंकज जैन जी जल योग करने में सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। श्री पंकज जैन जी का जल योग निरीक्षण करते हुए हर्षित मुद्रा में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से श्री आलोक जी। जल योग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। यह एकाग्रता और ध्यान के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। जल योग एक क्रिया का वर्णन है जिसमें अपनी जान पानी में डूबने से कभी भी और कहीं भी बचाई जा सकती है। जल योग सीखने के लिए तैराकी जानना आवश्यक नहीं है। जल में फूल की तरह हल्के होकर पड़े रहने का नाम ही है जल योग। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि इसमें दाएं एवं बाएं नासिका रंध्रों से क्रमवः श्वास प्रश्वासन को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वासन किया जाता है। जल योग एटॉमिक विकिरण से बचने का कारगर तरीका सिद्ध हो सकता है। जल योग ताड़ आसन। इस आसन से मेरुदंड सीधा होता है, शौच शुद्धि होती है तथा अन्य रोगों का नाश होता है। ये सभी नाड़ियों का संबोधन करता है। जल योग सिद्ध आसन। यह आसन स्नायु तंत्र को मजबूत करता है, पेट की मांसपेशियों को संचालित करता है, शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है।
जल योग मरकट आसन। संस्कृत भाषा में मरकट शब्द का अर्थ बंदर है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। मरकट आसन के फायदे। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पसलियों और फेफड़ों के लिए अच्छा व्यायाम है। यह कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याओं में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। यह शरीर के साथ साथ दिमाग को आराम देने के लिए भी बहुत प्रभावी है। जल योग द्वारा कई पुराने और जीर्ण रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। जल योग धनुरासन। पेट की मांसपेशियों में लाभ होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, उच्च रक्तचाप में फायदा होता है। विभिन्न ग्रंथों में आसन के लक्षण ये दिए गए हैं। उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति, शरीर के अंगों की दृढ़ता, प्राणायाम आदि, उत्तरवर्ती साधन, क्रमों में सहायता, चित्त स्थिरता, शारीरिक एवं मानसिक सुखदायी आदि। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है, या जो स्थिर भी हो और सुखदायक अर्थात आरामदायक भी हो, वह आसन है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं, आसन वह है जो आसानी से किए जा सके तथा हमारे जीवन शैली में विशेष लाभदायक प्रभाव डाले। योग क्या है? सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। जल योग तितली आसन।
तितली आसन या बटरफ्लाई पोज को बदकोड़ासन भी कहते हैं। इस आसन में दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बांधकर रखा जाता है। जल योग पवन मुक्त आसन। इससे शौच शुद्धि होती है, वायु और वात्र रोगों का उपचार होता है तथा भूख भी लगती है। माना जाता है कि योग का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ, मगर दुखद यह रहा कि आधुनिक कहे जाने वाले समय में अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या से हटा लिया, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर हुआ। मगर आज भारत में ही नहीं, विश्व भर में योग का बोलबाला है और निसंदेह उसका श्रेय भारत के ही योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने योग को फिर से पुनर्जीवित किया। जल योग नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। जल योग वृक्ष आसन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को ये नाम दिया गया है। ये आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया, बैठ जाना इत्यादि। श्री पंकज जैन जी अपने संबंधित महानुभावों व आदरणीय माता श्री श्रीमती सरोज जैन जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय पद्म कुमार जैन के सम्मुख जल योग प्रदर्शन करते हुए जल योग नमस्कार आसन। सारे शरीर को निरोगी करता है, मेरुदंड को सीधा करता है,
घुटने व कोहनी का दर्द का नाश करता है। नाभि शक्ति का विकास होता है। विषय वासना कम होती है। नियमित रूप से जल योग करने वाले के नजदीक कोई भी रोग या बीमारी नहीं फटक सकती। जल योग समापन पर वापस आते हुए पंकज जैन जी का सभी मित्रगणों व उपस्थित महानुभावों द्वारा ताली धुन से अभिवादन। श्री आलोक कुमार जी द्वारा पंकज जैन जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल मोस्ट एक्वा योगा पोस्चर्स परफॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस का विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए श्री आलोक कुमार जी। योगा में रिकॉर्ड तो कई बने, एक्वा योगा में रिले में योगा जो उन्होंने की, इन्होंने एक साथ 1.5 आवर्स में मोर देन 20 टाइप ऑफ योगा के कोर्स लिए हैं जो वर्ल्ड में आज तक किसी ने भी नहीं किया। और ये काम करके इन्होंने ना ही केवल कानपुर का नाम रोशन किया है, ना ही यूपी का, बल्कि पूरे भारत में देश का नाम रोशन किया, पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड बनाने के उपरांत श्री आलोक जी व पंकज जैन जी फुर्सत के क्षणों में प्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप करते हुए समापन पर माता श्रीमती सरोज जैन जी व अन्य पारिवारिक सदस्यों व मित्रगणों द्वारा अपार खुशी का इजहार करते हुए कानपुर के लोगों के लिए 12 अगस्त का दिन किसी रोमांच से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दिन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पंकज जैन अपने हाथ पैर बांधकर परमट घाट से 50 किलोमीटर की तैराकी करेंगे। कानपुर प्रेस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर तैराक पंकज जैन ने बताया कि उन्हें बचपन से ही तैराकी का शौक था। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को अपने हाथ व पैर बांधकर 50 किलोमीटर की तैराकी करेंगे। लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 से 6 घंटे का समय रहेगा। वहीं गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंडिया हेड आलोक कुमार का कहना था कि पंकज जैन ने पानी में तैरते हुए 24 रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि वर्ल्ड में पहली बार है। उनका कहना था कि इनके इस रिकॉर्ड ने कानपुर शहर का गौरव बढ़ाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन रिकॉर्ड्स को लिया जाता है जो देश दुनिया में पहली बार हो रहे हो, अपने आप में यूनिक हो, हटकर हो, या लंबे समय के लिए हो, या बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है। आज उसी कड़ी में पंकज जैन जी, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक कभी बना ही नहीं था। उन्होंने बनाया है मोस्ट एक्वा पोज परफॉर्म इन ए रिले। इसका मतलब होता है उन्होंने एक्वा योगा का मतलब होता है पानी में किया जाने वाला योगा। उन्होंने मोर देन 24 टाइम्स जो है अलग अलग तरीके के योगा पोस्चर इस काम में किए, और इस कंडीशन में वो पूरे टाइम पानी के अंदर सतह पे थे। 10 फीट पानी गहरे पानी में उन्होंने सतह पर रह के अलग अलग तरह के पोस्चर किए, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, हटके है, आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं किया है। तैराकी का मुझे बचपन से ही शौक था और निरंतर अभ्यासरत रहते हुए मैंने
पानी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को चुनौती देते हुए ये परफॉर्मेंस किया, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा जो लक्ष्य है वो आगामी 12 अगस्त को 50 किलोमीटर की तैराकी हाथ व पैर बांधकर परमट घाट से और उन्नाव तक का सफर लगभग 5 से 6 घंटे के बीच में पूरा करने का है, जो कि 12 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरुआत की जाएगी और इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। ये अपने आप में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा।